अहमद है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले जो है वो मैं आपको इस चैनल पे वेलकम करता हूं और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आती है। और आज की जो हमारी वीडियो इसका ये टॉपिक है कि किस तरह से जो है वो फाइवर पर आपके साथ स्कैम होते हैं। जो यानी ज़रूरी नहीं है, देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा और नेक बायर हो। और कुछ लोग जो है वो स्कैम भी करते हैं, कुछ लोग जो है वो सिर्फ अपना काम निकालने के लिए जो है वो फाइवर के ऊपर आते हैं और फ्री में काम निकलवा करके जाते हैं। इवन अगर आप देखें फाइवर के ऊपर कितने हैकिंग के अटैम्प्ट्स हो रहे होते हैं, किस तरह से लोग पैसे निकलवा लेते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हैं और आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो किस तरह से आप अपने आप को बचा सकते हैं। वो एक नेक्स्ट टॉपिक है। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि किस तरह से फाइवर पर आप स्कैम से बच सकते हैं और किस तरह से फ्री काम करने से बच सकते हैं, क्योंकि फाइवर पे बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप फ्री काम करके देंगे। तो किस तरह से आप ऐसे लोगों से बच सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में सब जो है वो 5 ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि अनलिमिटेड रिविजन्स। अगर आपने जो है वो अनलिमिटेड रिविजन्स का वो लिखा हुआ है कि जी मैं अनलिमिटेड रिवीजन दे रहा हूँ, जो कि बहुत सारे बायर्स दे रहे होते हैं कि जी अनलिमिटेड रिवीजन, लोगो डिज़ाइन अनलिमिटेड रिवीजन, वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग अनलिमिटेड रिवीजन। अनलिमिटेड रिवीजन का मतलब ये होता है कि बायर जो है वो 1 साल के बाद आकर के भी आपसे रिवीजन मांग सकता है। इसी तरह से आपने बायर को खुली छूट दे दी है कि अब वो आपसे काम करवाता रहे। अगर फ़र्ज़ करें कोई बायर आता है और वो आपसे जो है वो आपने अनलिमिटेड रिवीजन लिखा हुआ है, तो वो आपसे एक लोगो डिज़ाइन करवाता है रियल इस्टेट की। अब वो कहता है नहीं यार, इसको चेंज करके जो है वो आप फ्रूट की शॉप का लोगो कर दो, इसको आप इसको चेंज करके फ़ोटोग्राफी का लोगो कर दो। अब आपको करना पड़ेगा क्योंकि फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक आप उस पर बाइड है कि भाई आप उसको फॉलो करें, रूल्स को आपने लिखा हुआ है वहाँ पे अनलिमिटेड रिवीजन। अब कुछ भी आपको बायर को अनलिमिटेड रिवीजन्स देने हैं तो आपने फाइवर के बायर को जो है ना वो ये चाबी दे दी है कि जी आपने जितने भी रिवीजन्स हैं आप लेते रहो और आप जितने लोगों डिज़ाइन है वो करवाते रहो आपसे रिवीजन के नाम पे। तो अगर आप ये काम कर रहे हो तो रिवीजन्स जो हैं वो लिमिटेड होने चाहिए और कभी भी अनलिमिटेड रिवीजन जो है वो नहीं देने चाहिए आपने। तो अनलिमिटेड रिवीजन से बचना है आपको। दूसरी चीज़ ये होती है कि फाइवर पे लोग आते हैं और कहते हैं सैम्पल दे दो। अब लोगो डिज़ाइन अगर वो करवा रहे हैं, एक नया बायर है जिसका पोर्टफोलियो नहीं है, नया सेलर है जिसका पोर्टफोलियो नहीं है, वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं, बोलते हैं जी तुम्हारा पोर्टफोलियो नहीं है, हम कैसे काम करवाएं, आप हमें ये जो शॉप है इसका लोगो डिज़ाइन सैम्पल बना के दो, अगर पसंद आएगा तो हम इसको जो है वो आपसे बनवा लेंगे। तो इस तरह करके जो है लोग कंटेंट राइटिंग के लिए आते हैं कि जी 200 वर्ड्स का सैम्पल दे दो, 150 वर्ड्स का सैम्पल ले लो। तो इस तरह करके लोग जो है वो सैम्पल मांगते हैं और ये सैम्पल फ्री वर्क करके देना है, आप उनको देते रहेंगे। इस तरह से वो अपने छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स निकाल लेते हैं कि अगर किसी को जो है वो एक वेबसाइट बनवानी है तो कहीं से वो लोगो डिज़ाइन करवा लेगा सैम्पल के नाम पे, कहीं से कंटेंट लिखवा लेगा, कहीं से जो है वो वर्डप्रेस के छोटे मोटे काम करवा लेगा। तो इस तरह करके तो वो सारा काम करवा सकते हैं। तो आपने सैम्पल बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप सैम्पल दे रहे हो तो आप अपने पोर्टफोलियो का सैम्पल दोगे। अगर आपने वो काम, जाहिर सी बात है अगर आप फाइवर पे आ रहे हो तो आपने थोड़ा बहुत काम किया हुआ है। अगर आप नए बायर भी हो तो आपने जो काम, नए सेलर भी हो तो जो आपने प्रीवियस काम किया हुआ है उसको कम से कम अपने कवर पे मेंशन करो, ताकि आपसे कोई सैंपल मांगे तो आप बोलो देखो ये मेरा पास्ट वर्क है, ये मैंने किया हुआ है, ये डिज़ाइनिंग की हुई है और आप इसके मुताबिक काम कर सकते हो। तो ये चीज़ है जिसकी सैंपल वर्क से बचना है आपने। और सैंपल वर्क जो है वो दे करके आप फ्री में काम कर सकते हो, तो उससे बचो। आप फ्री में काम आपने नहीं करना, अपने पैसे कमाने के लिए फाइवर पे आओ। एक और चीज़ जो देखने में आती है वो ये आती है कि जी मैं जो हूँ वो एजेंसी का बंदा हूँ। एजेंसी मकसद हमारी वाली वो एजेंसी नहीं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं, मतलब ये कि वेब डिज़ाइन एजेंसी या डेवलपमेंट एजेंसी का बंदा हूँ और हमारी बहुत बड़ी कंपनी है और ये कि हम आपसे बहुत सारा बल्क में काम करवाएंगे। ये जो आप कंटेंट राइटिंग $100 की करके दे रहे हो, या आप हमें टेस्टिंग के लिए या आप हमें $50 में करके दो, हम आपको बल्क ऑर्डर करेंगे और शुरू में हम आपको 3 ऑर्डर सैंपल के तौर पे या टेस्टिंग के करेंगे और उसके बाद आपको बल्क ऑर्डर करेंगे। तो ये चीज़ बहुत कॉमन है फाइवर के ऊपर। तो अगर आपके पास भी इस तरह के लोग आते हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली बाद में ऑर्डर भी नहीं करते, तो आपने इस चीज़ से बच करके रहना है। और अगर कोई आपसे कहता है कि जी मैं आपको बल्क ऑर्डर करूँगा, तो आप बोलें भाई हमारे रेट बहुत फिजिबल हैं, इन्हीं रेट के ऊपर आपने काम करवाना है। डिस्काउंट की लिमिट होती है। अगर आप डिस्काउंट देने पे आते हो तो अगर आप 100% का रेशो है ना, आपने $100 रखी है तो आप 90 या 80 पे आ सकते हो, आप 20 या $25 पे नहीं आ सकते। तो डिस्काउंट्स की लिमिट्स होती हैं। और इसके अलावा अगर आपने काम कर रहे हो तो आप एक रेशो रखो जिसके आपको प्रॉफिट का रेशो होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर कोई बोल रहा है कि मैं आपको इतना काम दूंगा तो आप जो है वो बिल्कुल ही लेट जाओ और अपना अनलिमिटेड काम करके देना शुरू कर दो। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपने। और इस तरह के मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कॉमन है फाइवर के ऊपर।
लोग इस तरह से आकर के लोगों को बेवकूफ़ बना करके बहुत सस्ते में काम करवा के जाते हैं। तो अगर आप फाइवर पे काम करने लग जाओ, आपके पास ऑर्डर आने लग जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जल्द से जल्द जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, और अगर आपके पास पहले से आ रहे हैं तो आपको जो है वो इन सब चीज़ों से बी अवेयर रहिएगा। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है फाइवर पे। एक और चीज़, जब आप फाइवर पे गिग बनाने जाएँ तो कोशिश करें, अब ये चीज़ें जो है वो आगे आने वाले कोर्सेज़, जो मैं एक फाइवर का कोर्स बना रहा हूँ उसमें भी ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि आप जब बायर से चीज़ें आपने मांगनी है ना, उसके बारे में बहुत ज़्यादा कॉशियस रह करके आपने काम करना है। क्यों? क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप बहुत ज़्यादा फील्ड ऐड कर देंगे, बायर आपको चीज़ें फिल नहीं करेगा। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि टिक येस और नो के अंदर जो है ज़्यादातर डाटा आपका आ जाए। अब अगर कुछ फील्ड हैं तो उसमें कोशिश करें कि बायर को जो है ना लिखना कम से कम पड़े, क्योंकि बायर जो आ रहे हैं आपके पास वो अवॉइड करता है लिखने को। बहुत कम बायर होते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रीफ देते हैं। ऐसे भी बायर होते हैं जो पूरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और वर्ड डॉक्यूमेंट बना करके और आपको शीट्स बना करके दे देते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो है वो बायर इस तरह के आते हैं जो कोशिश करते हैं कि जी एक लाइन के अंदर बस एक्सप्लेन कर दें और वो सारा कुछ आपके ऊपर डाल देते हैं। अगर क्लाइंट आपको ब्रीफ दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दे रहा तो आपने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ आपने ब्रीफ लेनी है उससे। अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें कर देंगे तो बायर चांसेस ये कि फिल करे बगैर ही कुछ भी डमी डाल करके आपको ऑर्डर कर दें, और फिर बाद में या तो आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़े या आपको रिवीजन पे रिवीजन देना पड़ जाए। तो जब भी आप काम करें तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि एक लिमिटेड वे के अंदर जो है आपने बायर से जो है वो आंसर लेने। बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह। इसके अलावा जो है वो रेड फ्लैग्स ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आपके पास कोई ऑर्डर आ गया है और आप देख रहे हो बायर आपसे कोशिश कर रहा है कि आउट ऑफ फाइवर लेकर के चला जाए आपको, और अगर जो है वो, या क्योंकि ये वो चीज़ें जिनमें आपका अकाउंट बैन हो सकता है। तो अगर आपसे बायर बोल रहा है यार मुझे अपना ईमेल दो और मैं आपको जो है आउट ऑफ फाइवर ऑर्डर करूँगा, आपने ईमेल दे दिया, वहाँ पे आप फंस जाओगे। लोग कहते हैं कि ईमेल वगैरह देने से अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। मेरा अपना पर्सनल केस है कि एक अकाउंट पे जो है वो मैंने ऑर्डर वो किया, ये काफ़ी पुरानी बात है, और उसमें जो है वो उन्होंने फाइवर ने उसको पकड़ा और उसके बाद वो अकाउंट बैन किया। ये सारी चीज़ें टेस्टिंग से आती हैं और टेस्टिंग हम लोगों ने हर तरह की हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो लोग कहते हैं कि जी अकाउंट में ईमेल देने से कुछ नहीं होता है। अब वो डिपेंड करता है कि ईमेल आप किस जगह दे रहे हो सकता है बायर आपसे बोल रहा हो कि मैं गूगल डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ या फलाना चीज़ शेयर कर रहा हूँ, उसमें कोई ईमेल दे रहा हो, शायद फाइवर उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन फाइवर की टर्म्स ऑफ सर्विस के खिलाफ है कि आप ईमेल वगैरह शेयर करें। तो अगर आप ईमेल शेयर करेंगे तो चांसेस ये है कि आपका अकाउंट बैन हो जाए। तो कोई भी चीज़ बायर फाइवर की टर्म्स ऑफ सर्विस पढ़े और उसके अगेंस्ट आपसे मांग रहा हो तो ये रेड फ्लैग है। आप फाइवर की टीम को रिपोर्ट कर दें, क्योंकि हो सकता है वो गिग बाद में आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाए, हो सकता है आपको सस्पेंड करना, कैंसिल करना पड़े गिग, जिससे आपकी रेटिंग में फ़र्क आए। तो अगर कोई भी रेड फ्लैग नज़र आए, बायर आपसे फाइवर की टर्म्स ऑफ सर्विस के खिलाफ कोई बात कर रहा है, तो आप फाइवर को रिपोर्ट कर दें और गिग को कोशिश करें कि वो कैंसिल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर वो गिग आप कंप्लीट करते हैं तो बाद में चांसेस ये हैं कि वो आपको डैमेज करे। तो ये वो चीज़ें हैं जिनके थ्रू जो है वो आप फाइवर पे स्कैम से बच सकते हैं। और स्कैम क्या मतलब ये कि फ्री डिलीवरी ऑफ वर्क या ओवर डिलीवर करने से बच सकते हैं। और आइंदा किसी वीडियो में आपको स्कैम से रिलेटेड भी चीज़ें बताऊंगा, किस तरह हैक होते हैं अकाउंट और किस तरह से मसले आते हैं। ये वीडियो में मेरी कोशिश ये थी कि आपको बताऊं कि किस तरह से आप फाइवर पे फ्री वर्क करने से बच सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो इसको बिल्कुल लाइक करिएगा और आने वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।